इसमें निकिता के परिवार से भी जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं एक बार बता देता हूँ, परिचय करवा देता हूँ सबका। एक बार मैं सबका परिचय करवा देता हूँ। तो मेरा नाम ओमकार कृष्ण है। और मैं अभी जापान में रहता हूँ। और एक तरह से आप एक ऐतिहासिक शादी का साक्षी बन रहे हैं। और मैं जिनसे शादी करने जा रहा हूँ निकिता जी हैं, वो भी जापान में ही रहती हैं वर्तमान में। तो निकिता जी और मैं जापान में ही मिला एक दूसरे से। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई कि हम इंडिया जा नहीं पाए, और लेकिन उससे अच्छा मौका हमें मिला कि सब सारे रिश्तेदारों के साथ ऑनलाइन जुड़ के और शादी कर सकें। तो अब हमारे साथ जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें आचार्य जी शादी के बंधन में बंधने के लिए जो प्रोसीजर है, आप लोगों को एक पीडीएफ हमने भेजा था, उसी के हिसाब से एक यौगिक विधि से जो पहले जैसे शादी हुआ करती थी उस हिसाब से, जैसे शंकर जी पार्वती जी की शादी हुई, उस हिसाब से आचार्य जी हमें शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमें गाइड करेंगे। और उस समय सब लोग अपना माइक म्यूट रखिएगा। और जब कार्यक्रम एक बार खत्म हो जाएगा तो हम बताएंगे कि किसको बोलना है, कब बोलना है। और अब हम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो सभी लोग जो हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, मौसी, जितने भी लोग जुड़े हैं, छोटे बड़े, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत ही खुश हैं। और सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो अब हम हैंड ओवर करेंगे आचार्य जी को, वो आज के विवाह का महत्व बताएंगे सबको। और बाकी आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आचार्य जी, और आचार्य जी का माइक ऑन रहेगा और हमारा माइक ऑन रहेगा, और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। जी आचार्य जी। आचार्य जी आवाज आ रही है तो आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। शुरू करूं? जी आचार्य जी, आवाज आ रही है। नमस्कार। नमस्कार। सभी लोगों को स्वागत है। अब एक अनोखा विवाह शुरू होने वाला है। तो अभी एक अनोखा विवाह होने वाला है। ये विवाह समारोह जो है वो योग प्रथा के आधार पर होगा। तो फिर दो चार बातें हैं स्पष्ट करने के लिए कि ये है क्या। अब देखते हैं कि सबसे पहले विवाह क्यों, और उसके बाद यौगिक आधार पर विवाह क्यों। तो अगर विवाह क्यों पूछा जाए तो 7,000 साल पहले लोग जंगल में रहते थे। मैं तो यही कह रहा था कि हम लोगों के सामने अभी विवाह करना शुरू करने से पहले, विवाह शुरू करने से पहले दो प्रधान प्रश्न हैं। एक है कि विवाह क्यों, और एक है कि योग परंपरा के आधार पर विवाह क्यों। तो 7,000 साल पहले की बात है कि लोग जंगल में रहते थे, और भगवान शिव इस धरती पर जब आए तो देखा कि लोग मनुष्य के नाम से, लेकिन अंदर सभी लोग पशु शैली से रहते थे, और कोई खास व्यवस्था तो थी नहीं बच्चों के लिए। माँ जो है वो बच्चों की देखभाल करती थी, और सहायता करने के लिए कोई नहीं था। मर्द घूमता था, और इसके लिए कोई खास संबंध नहीं रखते थे औरत के साथ। तो इससे क्या होता था कि महिला को बहुत दिक्कत होती थी, और पूरा उत्तरदायित्व बच्चों का पालन पोषण इत्यादि उन्हीं के सिर पर गिरा था। तो भगवान शिव ये सब देख करके निर्णय कर लिया कि ये सब ठीक नहीं है, और उन्होंने खुद विवाह करके एक प्रतिनिधि के रूप में, आदर्श के रूप में मानव समाज को
समझाया कि ऐसा करो, ऐसा करने से समाज ठीक हो जाएगा, ठीक रहेगा, और बच्चों की देखभाल और बच्चों का पालन पोषण ठीक हो जाएगा। अब अनम्यूट कीजिएगा। हाँ, तो अभी वैसे तो पूरा समाज के लिए और बच्चों के कल्याण के लिए समाज विवाह जो है वो समाज की रीढ़ की हड्डी है। हाँ, और ये दुख की बात है कि पूरी दुनिया में अभी एक उल्टी प्रवृत्ति हो रही है कि बहुत खासकर बड़े शहरों में ऐसा नहीं हो रहा है। लोग बिना विवाह किए बच्चों को ये जन्म दे रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो इससे बहुत स्पष्ट दिखता है ना कि ये समाज में एकदम केंद्रित होता है। विवाह बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, खासकर बच्चों के लिए। अब आया यौगिक विवाह। योग के आधार पर विवाह क्यों? सबसे पहली बात यही है कि पूरी दुनिया में, भारत में ही नहीं, लगभग सब कहीं नारी जो है वो शोषित है समाज में। तो ये एक खासियत है योग विवाह में कि नारी और पुरुष को समान दर्जा देते हैं, बिल्कुल समान दर्जा देते हैं। ये तो एक अनोखी बात है। भारत में हम सभी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे महिला को जो अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं होता है, और ये खुलेआम ये होता है। और देखेंगे आज कि जो शपथ लिया जाएगा वो एकदम बिल्कुल समान होता है पुरुष के लिए और महिला के लिए। तो एक है नारी और पुरुष को समान दर्जा। जैसे देखते हैं ना कि कुछ आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं में भारत में आज भी पति शब्द के स्थान पर स्वामी। तो स्वामी क्या बात है? स्वामी मतलब मालिक, और फिर औरत को इस तरह का मालिकियत, ये इस तरह का अधिकार नहीं मिलता है। तो ऐसा ना हो, ये इसको दूर करने के लिए ये यौगिक शादी होती है। एक दूसरी बात है कि योग जीवन में, योगनिष्ठ जीवन शैली में परिवार के लिए, समाज के लिए एक खास सिद्धांत होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब ये हुआ कि जीवन आर्थिक दृष्टि से सरल होना चाहिए, ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, आर्थिक बोझा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए विवाह समारोह जो है इसमें ऋण नहीं होना चाहिए, कर्जा, उधार, ये सब नहीं होना चाहिए। खर्च कम से कम होना चाहिए विवाह समारोह के लिए। तो आज वाला विवाह वैसा ही है, इसमें खर्च नहीं है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात आई कि दहेज नहीं होना चाहिए। एक नया जीवन शुरू हो रहा है। अभी वर और स्त्री के लिए, ये एक वर और वधू के लिए एक नया जीवन शुरू हो रहा है, और उसका साथ ही साथ एक बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा, चाहे उनके लिए चाहे परिवार के लिए। ये ठीक नहीं है। तो दहेज बिल्कुल निश्चित है, जो आज नहीं है। अब अगली बात यही है कि ये जो परिवार जो है, विवाह जो है, विवाह केवल जागतिक संबंध नहीं है। इसमें मनुष्य का अस्तित्व त्रिस्तरीय होता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। उसी के अनुसार विवाह में वर और वधू दोनों के बीच में एक शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक दायित्व एक दूसरे के प्रति रहता है। तो त्रिस्तरीय संबंध रहता है। उसी के अनुसार आज 3 शपथ हो जाएंगे।
इसी के लिए, इसी को शुरू करने के लिए, बनाए रखने के लिए कि एक दूसरे ख्याल रखेंगे शारीरिक रूप से, मतलब आहार, वस्त्र, वासस्थान, चिकित्सा, शिक्षा, ये सब देख करके शारीरिक आधार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक उत्तरदायित्व रहता है इसको लेकर के। अब दूसरी बात है कि मानसिक शांति को लेकर के दायित्व रहता है कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे कि मन शांत रहे, शांत वातावरण में रह सके। ये और तीसरा है और सबसे महत्वपूर्ण है कि मानव जीवन जो है वो अध्यात्म के लिए है। हम लोग इस धरती पर आए हैं एक आध्यात्मिक लक्ष्य को लेकर के, कि परम पुरुष परमात्मा जीवन का लक्ष्य है। तो जिससे कि मनुष्य की प्रगति हो सके इस क्षेत्र में भी एक शपथ होता है। तो ये एक केवल जागतिक संबंध नहीं है, एक शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक त्रिस्तरीय संबंध रहता है, और इसी के अनुसार शपथ होगा। और अंत में जाकर के अंतिम बिंदु यही है कि विवाह जो है वो समाज का केंद्र है, रीढ़ की हड्डी। तो इसी कारण से जितने भी आप लोग, सभी लोग उपस्थित हैं आज, ये विवाह ये केवल दो लोगों के बीच में नहीं, आप सभी लोग उपस्थित हैं, और आप सभी लोग इस विवाह की भलाई के लिए उत्तरदायित्व लेंगे कि हाँ, हम लोग समर्थक हैं, हम लोग हर तरह से सहायता करेंगे, जिससे कि जीवन भर ये विवाह, ये खास संबंध, त्रिस्तरीय संबंध जो है दोनों के बीच में, ओमकार कृष्ण जी और निकिता जी के बीच में, वो अच्छे ढंग से चल सके जीवन भर। और हम लोग सभी लोग हर तरह से सहायता करने को तैयार हैं। तो इसके लिए अंत में 3 शपथ दोनों के बीच में जो होने के बाद समाज की ओर से, हम लोगों की ओर से भी एक शपथ होगा। ये तो एक खास बात है कि हम लोग भी जिम्मेवार हैं इस विवाह में। तो इसी के आधार पर हम लोग अभी शुरू करेंगे। और क्रम अभी यही बता रहा हूँ कि शुरुआत में 3 शपथ हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शपथ होते हैं, कि एक दूसरे के प्रति एक दायित्व रहता है कि हाँ, मैं ख्याल रखूंगा हर दृष्टि से। पहला 3 शपथ होने के बाद पूरा समाज, हम सभी लोग उपस्थित जो हैं, हम लोगों का भी एक शपथ होगा। जैसे कि मैं कह रहा था कि हम लोगों का भी दायित्व, उत्तरदायित्व रहता है, हाँ, इस दंपति के प्रति। तो हर तरह से हम लोग प्रयास करेंगे और सहायता करेंगे। उसके बाद माला परस्पर पहनाएंगे, वर और वधू। उसके बाद मांग और त्रिकुटी पर सिंदूर ये परस्पर लगाना होगा। उसके बाद अंगूठी, और अंत में जाकर ये सब होने के बाद विवाह संपन्न होगा। तो इसी से अभी हम शुरू करेंगे। एक बार शुरू करने के पहले आचार्य जी कुछ और लोगों को ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद सबको म्यूट करके, आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर हम शुरू करते हैं। जी आचार्य, आप कोई वेटिंग में नहीं है, आप अपने आप को अनम्यूट करके अब हम लोग शुरू कर सकते हैं। आचार्य जी, आप अभी म्यूट हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और अब कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। ओके, सुनाई दे रहा है? हाँ, आप सुनाई दे रहा है। अब सब लोग एडमिट हो गए। ओके, सब लोग अपना अभी माइक, शुरू करते हैं। हाँ, सब लोग अपना माइक म्यूट रखेंगे, माइक टच मत करेंगे, बस केवल सुनेंगे आप। हाँ जी आचार्य जी। ओके जी। ओके
अब 3 शपथ होंगे। वर और वधु के एक एक का 3 शपथ होंगे। सबसे पहले वर का, उसके बाद वधु का, और क्रम से चलेंगे। इस तरह से 3 शपथ, एक एक का कुल मिलाकर के 6 शपथ। हाँ, और एक एक शपथ से पहले एक श्लोक होता है। ओके, तो पहली बार श्लोक सुनाने के बाद इसका अर्थ भी सुना दूंगा। ओम मधुवतारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तं मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। इसका अर्थ अभी सुनाता हूँ। करुणामय ब्रह्मा की कृपा से वायु सुगंध बहाकर लाए, समुद्र आनंद पूर्ण हो, हम लोगों की औषधियाँ मधुमय हों, दिवा रात्रि मधुपूर्ण हो, पृथ्वी की धूलि मधुमय हो, हम लोगों के पूर्वज आनंद से परिपूर्ण हों, हम लोगों की वनस्पति मधुयुक्त हो, सूर्य आनंद विकीर्ण करे, हम लोगों का पशु समूह आनंदित हो। इसी से अभी पहला शपथ होगा वर के लिए, ओमकार कृष्ण जी के लिए। जी तैयार हूँ। तो मैं बोलूंगा और तुम बाद में दोहराओगे। ओके। करुणामय ब्रह्मा की कृपा से, क्षम्यता, हाँ, मैं परम ब्रह्मा के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि श्रीमती निकिता जी को कि श्रीमती निकिता जी को मैं अपनी इच्छा से मैं अपनी इच्छा से पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैंने इनकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, इनकी भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि तथा पारिवारिक जीवन का हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। ओके, ये हुआ पहला शपथ। अभी वही होगा वधु के लिए, जिससे पहले श्लोक होगा। ओम मधुवतारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तं मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुध्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु ॐ मधु ॐ मधु। अब निकिता जी
दोहराओगे? हाँ। मैं परम ब्रह्म के नाम पर मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैं श्री ओमकार कृष्ण जी को कि मैं श्री ओंकार कृष्ण जी को अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से पति रूप में ग्रहण करती हूँ। पति रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से मैंने इनके भोजन वस्त्र शिक्षा इनके भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा इत्यादि तथा पारिवारिक जीवन का हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। अब पहला शपथ हो गया। ये तो शारीरिक स्तर पर हुआ। अब मानसिक स्तर पर शपथ होगा वर के लिए, उसके बाद वधु। अब श्लोक होगा। ओम मधुवतारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। अब ओमकार कृष्ण जी दोहराओगे? जी। मैं परम ब्रह्म के नाम पर मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि श्रीमती निकिता जी को मैं अपनी इच्छा से पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं इनकी मानसिक शांति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेष्ट रहूंगा। अब मानसिक शपथ हो गया वर का, अभी वधु का होगा। श्लोक होगा। ओम मधुवतारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुनान् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। अब निकिता जी दोहराएंगी। मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैं श्री ओमकार कृष्ण जी को अपनी इच्छा से पति रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से मैं
इनकी मानसिक शांति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेत रहूंगी। अब तीसरा शपथ होगा आध्यात्मिक स्तर पर। पहले ओंकार कृष्ण जी दोहराओगे श्लोक के बाद। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तं मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पति मधुमानस्तु सूर्यः माध्वीर्गवो भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। अब दोहराओगे। मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि श्रीमती निकिता जी को मैं अपनी इच्छा से पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेत रहूंगा। अब आध्यात्मिक स्तर पर शपथ होगा निकिता जी के लिए श्लोक के बाद। ओम मधुवातारितायते मधुक्षरन्तु सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तं मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गवो भवन्तु नः। ओम मधु ओम मधु ओम मधु। अब निकिता जी दोहराओगी। ओके। मैं परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैं श्री ओंकार कृष्ण जी को अपनी इच्छा से पति रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से मैं इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेत रहूंगी। ओके, बहुत अच्छा। अब आगे बढ़ेंगे तो जितने भी लोग उपस्थित हैं, चाहे उधर उसी कमरे में, चाहे पूरी दुनिया में, भारत में जहाँ कहीं भी हो, सभी लोग उपस्थित हैं इस विवाह में। सभी लोग साक्षी हैं, सभी लोग जिम्मेवार हैं इस विवाह के लिए। एक बार आचार्य जी सबको एक बार दोबारा ऐड करके, जो लोग वेटिंग में हैं, फिर सबको म्यूट करके और अनम्यूट कर देते हैं। कई लोग वेटिंग में हैं दोबारा से। बस 1 मिनट के लिए एक बार सबको म्यूट कर दिया।
जी आचार्य, सब लोग ऐड हो गए, बाकी लोग। आचार्य जी आप म्यूट हैं। आप ओके, आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। ओके, अभी जितने भी लोग उपस्थित में, जहाँ इस धरती पर, इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हो, सभी लोग इस नया विवाह के लिए जिम्मेवार हैं, समर्थन करेंगे जीवन भर। इसी के लिए एक शपथ है, तो सभी लोगों को दोहराना है, जहाँ कहीं भी हो। भले ही माइक म्यूट पर है, लेकिन सभी लोग आप दोहराएंगे। और जो लोग उपस्थित हैं ना, उपस्थित लोग हैं कमरे में, कि बोलेंगे क्या? ओके ये आचार्य जी हैं ओके पीछे हैं। ओके, ठीक है ठीक है, शुरू करते हैं। अभी एक बार सबको म्यूट कर दिया है। अपना म्यूट का बटन कोई टच नहीं करेगा, जो जहां है वहीं से श्लोक दोहराएगा। किसी को अपना मोबाइल ऑन करने की जरूरत नहीं है, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। दोहराएंगे तो विनीत जी भी अपने आप को म्यूट, हाँ सभी लोग म्यूट हो गए हैं। अब आचार्य जी, आचार्य जी एक बार हाँ आचार्य, अब सब लोग म्यूट हैं जी। ओके, आवाज आ रही तो? हाँ एकदम साफ आ रही है। ओके, परम ब्रह्म के नाम पर। उस कमरे में कोई बोलेगा? आवाज आएगी, आ रहे हैं आचार्य, नजदीक आ रहे हैं। जी आचार्य तो जी। ये लोग भी हाँ बोलेंगे, बोलिएगा। ओके, परम ब्रह्म के नाम पर परम ब्रह्म के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ शपथ ग्रहण करके कहता हूँ सबके कि लिए। हम लोग इस विवाह के साक्षी हुए, इस विवाह के साक्षी हुए, करुणा करुणामय ब्रह्मा की कृपा से करुणामय ब्रह्मा की कृपा से हम लोग यथोचित रूप से इस नव दंपति की इस नव दंपत्ति की सर्वात्मक उन्नति के लिए सर्वात्मक उन्नति के लिए सहायक हो सकें। वाह, धन्यवाद सभी लोगों तो को धन्यवाद। अब शपथ हो गया, तो अब इसके बाद अभी नववर वधु परस्पर माला पहना देंगे। एक बार सबको एडमिट करके ये 3 बार होगा। सबसे पहले निकिता जी की ओर से माला है जी है। सबको ऐड कर दिया। हाँ, पहना दीजिए। अब उनका कृष्ण जी। अब फिर से निकिता जी। अब फिर से उनका कृष्ण जी। और अंतिम बार निकिता जी। और उनका कृष्ण जी। ओके, अब होगा कि उनका कृष्ण जी वधु की मांग पर ये 3 बार सिंदूर लगा दो।
हाँ, एक बार लगाया, दोबारा लगाता हूँ। For this place. It's important. ओके। और अभी निकिता जी त्रिकुटी पर तिलक। ओके, बहुत अच्छा। अब नव वर वधु हाथ में हाथ मिलाएंगे और अगर हो सके तो शंख ध्वनि होगा। ओके, वाह। तो इसी के साथ श्री ओंकार कृष्ण जी और श्रीमती निकिता जी का विवाह संपन्न हुआ। हम सभी इनके शांतिमय दाम्पत्य जीवन के लिए परम ब्रह्मा से मंगल कामना करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, अंगूठी अंगूठी। वाह, हाँ। इसी के साथ श्री ओंकार कृष्ण जी और श्रीमती निकिता जी का विवाह संपन्न हुआ। मंगलसूत्र पहनाते हैं आचार्य जी आखिरी में, ये अच्छा, मंगलसूत्र। पहना दिया। हाँ, ओके। तो इसी के साथ श्री ओंकार कृष्ण जी और श्रीमती निकिता जी का विवाह संपन्न हुआ। हम सभी इनके शांतिमय दाम्पत्य जीवन के लिए परम ब्रह्म से मंगल कामना करते हैं। और अभी ओंकार कृष्ण जी। जी आचार्य जी, सभी लोगों को बहुत, सबसे पहले आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा कार्यक्रम करवाने के लिए। और साथ में परम ब्रह्म को जो सबके अंदर है, वो उनको सबको नमस्कार। जो जो जहाँ जहाँ बैठा है धरती पे, सबको नमस्कार। और सबका, सब लोग अभिवादन स्वीकार करें हमारा। और हमें बहुत ही मन से अंदर से आनंद हुआ सबको देख के इस प्लेटफॉर्म पे। और आचार्य जी ने जिस तरह से संपन्न करवाया, बहुत ही अंदर से आनंद हुआ। और हाँ, आखिर में अब विवाह संपन्न हो गया है। उसके बाद हम चाहते हैं कि निकिता की मम्मी जी अगर अपना माइक अनम्यूट करके दो शब्द बोलें आशीर्वाद के, तो हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। खोले। आवाज आ रही है आपकी?
मान्य संस्कृति समाज आगंतुकगण, परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से आज की इस पूरी वैवाहिक बेला में हम सभी आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करती हूँ। मैं अब तक जान न पाई कि इस पर अधिकार तुम्हारा था। मेरे हृदय के नील गगन का यह चंदा सा तारा था। लो आज अमानत अपनी बरबद्धु निवेदन करती हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करती हूँ। समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नर नारी का परिणय सूत्र में बंध जाना एक अनिवार्यता है। पावन परिणय दो अनुभवहीन अनजान प्राणियों का स्नेह बंधन ही नहीं, कर्म और भावना, ज्ञान और साधना एवं मिलन और सृजन का प्रतीक है। इसी भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के निर्वहन के लिए हम सब यहाँ लिंग के माध्यम से जमा हुए हैं। इस पुरित अवसर पर हम सभी दोनों युगल जोड़ी के पावन मिलन एवं मधुमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। हे कर्तव्य पथ के पथिक दुल्हा जी, आज आप मानव के इस एक महत्वपूर्ण संस्कार को संपन्न करने जा रहे हैं। स्त्री और पुरुष विश्व रूपी अंकुर के दो पत्ते हैं। यह इतनी ही आशा संजोए हैं कि आप अपनी संगनी को सुख दुख में सदैव साथ रखेंगे। लो आज अमानत यह अपनी करबद्ध निवेदन करती हूँ। यह कन्या रूपी रत्न तुम्हें मैं आज समर्पित करती हूँ। अंत में हम सभी अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। मम्मी के बाद अब माइक एक बार मम्मी म्यूट कर लें, इसके बाद फिर अब मेरे पिताजी और इनके नाना जी जुड़े हैं, अगर वो एक बार आशीर्वाद दे दें। निकिता के नाना जी, अगर उनका माइक ऑन हो तो निकिता के नाना जी अपना माइक ऑन करके एक बार आशीर्वचन दे दें, उसके बाद फिर आप बोलो। आप बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ, खूब आशीर्वाद हम दोनों पर नाना जी प्रणाम। नमस्कार नाना जी। कौन खुश रही है? अब अपना माइक म्यूट कर लीजिए। नाना जी कुछ बोलना है? नाना जी कुछ बोलना है? बोलो। हमें तो बेसी नहीं बोल सके छिए। तब हमें 10 दिन पहले रहिए बेसी अस्वस्थ, या हम बहुत स्वस्थ बुझावे छिए। ऐसे बेसी हम नहीं कह सकते। अपना खुशी के हम वर्णन नहीं कर सके छिए। खूब युगल जोड़ी। नाना प्रणाम। नमस्कार नाना। अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए अब। बस अब अपने पिताजी से मैं और माताजी से मैं प्रार्थना करूंगा। पापा, आवाज आपको अगर आ रही है तो माइक म्यूट करके आशीर्वाद दे दीजिए हमें और निकिता जी को। और पापा मम्मी दोनों एक जगह बैठे होंगे। अपना माइक नीचे से म्यूट करके अनम्यूट करके। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आवाज आ रही क्या? हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो भी ऑन कर लीजिए। अच्छा, हाँ हो गया, दिखाई दे रहे हैं दोनों लोग। हो गया। हाँ, प्रणाम, नमस्कार मम्मी। आप हाँ, आप दोनों लोग की आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा बेटा, आवाज आ रही ठीक से? हाँ, एकदम ठीक आ रही, दिखाई भी दे रहे हैं। अच्छा बेटा, ठीक, ओके। ऑनलाइन होने वाली ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय शादी के अवसर पर उभय पक्षों से प्रतिभाग करने वाले स्नेही स्वजन जो अपना अमूल्य समय निकाल कर
वर वधू को अपने शुभ आशीर्वाद से अभिषेकित किए हैं, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं तथा हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने इस नव दंपति को अपना शुभ आशीर्वाद जो आज दिया है वह मेरे लिए अविस्मरणीय है। अभिभावक के रूप में हम लोगों का आशीर्वाद हर प्यारे बच्चों के साथ है। लेकिन जो आप लोगों ने आज आशीर्वाद दिया उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और आप लोगों का हम पुनः अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। ठीक बेटा। नमस्कार पापा, इमोशनल कर दिया पापा आपने। मम्मी प्रणाम। हाँ अब आवाज आ रही होगी। जिंदगी में कुशल मंगल रखे तो हम लोगों के खुश रखे। हाँ मम्मी, आपका आशीर्वाद हम लोग के पास तो है हमेशा। और नाना कुछ कहे वाला रहना है। हाँ अब इसके बाद आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अब आखिरी में नाना एक कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो नाना जहाँ भी हैं अपना माइक एक बार आप लोग म्यूट कर लीजिए पापा, और नाना अपना माइक अनम्यूट कर लें। नाना अगर आवाज आ रही है तो एक बार। हाँ बोली का आवाज आ रही है? नहीं आवाज आ रही है। नहीं अब एक बार नाना जो हमारे नाना जी जो हैं उनके अलावा बाकी सब लोग म्यूट कर दें। हमारे जो नाना जी हैं उनके अलावा सब लोग म्यूट कर दें। तो सब लोग अपना म्यूट कर लें। म्यूट कर दीजिए एक बार। हाँ अब बस नाना जी अपना हमारे नाना जी अपना ऑन करें। हाँ आदरणीय नाना जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। हमारे नाना जी मतलब कन्हैया लाल यादव जी। नाना हाँ 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 आप विश्व में कीर्ति उज्जवल तुम्हारी रहे, कामना की हरि नित्य प्यारी रहे। शौर्य विक्रम बढ़े, ज्ञान वैभव बढ़े, आयु सर्वदा सतंत तुम्हारी रहे। मिलन जिन दूल्हा दुल्हन खुश हो दूल्हा दुल्हन। आज जो पाणी ग्रहण का खिंचा व्यास है, एक नई जिंदगी का शिलान्यास है। दोनों खींचे परिधि गिरजा धरती गगन, जिसमें दूल्हा दुल्हन खुश हो दूल्हा दुल्हन। एक अर्जुन बने एक गीता बने, एक हो राम तो दूजा सीता बने। एक हो सूर्य पद दूजे मीरा भजन, जिसमें दूल्हा दुल्हन खुश हो दूल्हा दुल्हन। सिर पर पगिया बंधे इनके भरपूर की, इस रक्षा करें उनके सिंदूर की। सौम्यता इनके मुख पर मचलती रहे, उनके हाथों में चूड़ी खनकती रहे। एक हो सूरज अमल दूजी उसकी किरण, जिसमें दूल्हा दुल्हन खुश हो दूल्हा दुल्हन। जब तक धरती गगन और हिमालय रहे, देव मंदिर रहे और शिवालय रहे। जब तक यमुना और गंगा में पानी रहे, वर वधू की अमर जिंदगानी रहे। कहता हूँ बस यही आशीष है बचन, जिसमें दूल्हा दुल्हन खुश हो
दूल्हा दुल्हन। बहुत बहुत धन्यवाद नाना। नाना प्रणाम। आशीर्वाद नाना आशीर्वाद नमस्कार। आशीर्वाद। हाँ, और कुछ बतलाना कहें? इसके बाद नाना जी दोबारा जुड़ेंगे, तब आपको इसके बाद दोबारा जुड़ेंगे तब कुछ देर बाद। हाँ ठीक 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 ठीक। म्यूट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, अब सभी लोगों से बात हो गई है, मतलब मेरे माता पिता जी और मेरे नाना जी, और निकिता के माता जी ने आशीर्वाद दिया, उनके नाना जी ने आशीर्वाद दिया। काफी इमोशनल था, काफी भावुक था। और आचार्य जी ने जिस तरह से इस पद्धति से कराया, एक तरह से एक ऐतिहासिक है हमारे लिए भी। मतलब कुछ प्लान नहीं हुआ था, सब कुछ एक तरह से परम ब्रह्म ने प्लान किया है सब कुछ। तो अब हम कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहा है। आखिर में आचार्य जी से बोलेंगे कि आचार्य जी 2 शब्द बोले कार्यक्रम के समापन के बारे में। क्या नहीं, आचार्य जी से बोलेंगे कि 2 शब्द बोल के आशीर्वचन के। माता पिता से आशीर्वाद मिल गया, सबसे मिल गया। आचार्य जी से मिलने के बाद हम इस कार्यक्रम में आखिरी घोषणा करने के बाद इसको बंद करेंगे। जी आचार्य जी। ठीक है, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि अभूतपूर्व आज योग परंपरा के आधार पर विवाह हुआ। वर वधू दोनों का जीवन परमात्मा की कृपा से आनंद मंगल हो, आनंद से परिपूर्ण हो। दोनों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण हो। शिव और पार्वती के समान रहो। तुम्हारी सेवा से, तुम्हारी कर्म से समूचा विश्व के कल्याण हो और तुम दोनों का भी कल्याण हो। शुभमस्तु। जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आशीर्वाद देने के लिए, और पूरा एक व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। और अब आखिरी में एक मैं उद्घोषणा करने के बाद, एक निवेदन करने के बाद कार्यक्रम खत्म करता हूँ। आखिरी में ये निवेदन है कि हम 1 घंटे के बाद इसी लिंक के द्वारा अगर किसी को गान करना है, जैसे निकिता की फिर से बात करना है 2 परिवारों के बीच में, तो इसी लिंक के माध्यम से 1 घंटे के बाद वापस जुड़ सकते हैं। और बस यही मेरा निवेदन था। बाकी विवाह का कार्यक्रम यहाँ पे आचार्य जी के द्वारा आज संपन्न हुआ और सभी बड़ों का आशीर्वाद मिला। अब हम खत्म करते हैं यहाँ पे। तो अब भोज और सब लोग भोज ले लें अब अपने अपने घरों पे। हमने भी भोज तैयार किया है, हमने कढ़ी पकौड़ा कढ़ी तैयार की है बिना लहसुन की और बिना किसी चीज की, चावल और सात्विक कढ़ी तैयार की है। और जिसको और अपने घरों पे जिन्होंने जो कुछ बनाया है, बहुत पैसा रिश्तेदारों का बचा है, पार्टी करनी चाहिए। हाँ, सब लोग अपने अपने जो भी भोज तैयार किए हैं भोज कर लें। और 1 घंटे के बाद आपस में परिचय करने के लिए दोबारा निकिता के परिवार से और हमारे परिवार से उसी लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। 1 घंटे के बाद भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के बाद होगा 9:43। तो 10 बजे 9 बजे टाइम नहीं, हाँ 4 बजे, आप 10 बजे भी करेंगे तो 6:30। हाँ, तो 1 घंटे के बाद जुड़ना है जी। 1 घंटे के बाद अभी से। तो हम अब अंत करते हैं। तो भोजन करके सब लोग जुड़ सकते हैं जी। 7 का टाइम दीजिए। हाँ, तो अब हम रखते हैं। आचार्य जी आपसे अनुमति लेके अब हम खत्म करते हैं। 1 घंटे बाद वापस मिलते हैं बाकी लोग। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद आज आने के लिए, सबको प्रणाम। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।